हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एजुकेशन कीड़ा के डेली करंट अफेयर के वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 13 सितंबर करंट अफेयर। देखें क्या है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल हो। डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर कल के करंट अफेयर को रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के करंट अफेयर का दोस्तों पहला क्वेश्चन था कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस किस तारीख को जो है मनाया जाता है। वो है 10 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था कि किस बैंक ने घोषणा की है कि वह जैविक कपास उत्पादों के लिए ऋण उत्पाद जिसका नाम सफल है वो लॉन्च करेगा। तो ये एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन था देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में वाईएसआर संपूर्ण पोषण और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस 2 पोषण योजनाओं की शुरुआत की है। तो वह आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। और हमेशा ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि जब भी वाईएसआर का नाम आता है तो हमेशा जो भी आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड ही होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से कहाँ के लिए रवाना किया गया था। तो वो रवाना किया गया है आदर्श नगर रेलवे स्टेशन जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, किसान रेल देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आदर्श नगर रेलवे स्टेशन दिल्ली के लिए रवाना किया गया है। ठीक है। जो पहली रेलवे थी किसान रेल की वो मुंबई से और बिहार के बीच में चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन था कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो ये परेश रावल। ठीक है। एक्टर जो है परेश रावल को नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के करंट अफेयर के पहले प्रश्न की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में 209 करोड़ रुपए के साथ भारत के सबसे बड़ी पिगी मिशन जो है वो लॉन्च किया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च इंडिया बिगेस्ट पिगरी मिशन विथ एन आउटले ऑफ 209 करोड़ रुपए। ठीक है। तो ये दोस्तों किया है मेघालय राज्य ने। ठीक है। ऑप्शन ए जो हमारा सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो मेघालय सरकार ने 209 करोड़ रुपए के ठीक है कार्रवाई के साथ भारत के सबसे बड़ी पिगी मिशन का जो है शुरुआत किया है। ठीक है। यह जो है मेघालय पशुधन उद्यम उन्नति सोसाइटी यानी कि MLEADS के तत्वाधान में शुरू किया जा रहा है और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा। मतलब उनके द्वारा जो है फाइनेंशियली इसको हैंडल किया जाएगा। ठीक है। पिगरी मिशन जो है वो मुख्य उद्देश्य जो है इसके अगले 3 वर्षों में पोर्क उत्पादन में 150 करोड़ रुपए के पोर्क के वार्षिक आयात को कम करने और मेघालय के आत्मनिर्भर जो है बनाना है। ठीक है दोस्तों। इसमें हमारे राष्ट्रपति भी उस वक्त मौजूद थे जब ये उद्घाटन किया गया था। ठीक है। बात करते हैं उपयोगी नोट्स की। तो मेघालय का जो मुख्यमंत्री है वो है कनराड संगमा। ठीक है। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक और मेघालय की राजधानी है दोस्तों शिलोंग। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है दोस्तों कि दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन ऑब्जर्व। ठीक है। साउथ साउथ कोऑपरेशन तो ये दोस्तों मनाया जाता है 12 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है। तो दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन जो है दक्षिण के क्षेत्र और देशों द्वारा हाल ही में वर्षों में किए गए आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। यह विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग पर काम करने के संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों पर प्रकाश डालता है। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं अगले प्रश्न की कि विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस 2020 जो है किस दिन को मनाया जाता है। ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे 2020 इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच दीज डेज। ठीक है। तो ये भी दोस्तों 12 सितंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए जो हमारा सही आंसर है। डिटेल्स देख लेते हैं इसकी पूरी जानकारी के लिए। ठीक है। चोटों को रोकने और जीवन को बचाने में प्राथमिक चिकित्सा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए प्रत्येक वर्ष सितंबर के दूसरे शनिवार को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है। तो इस 2020 में जो दूसरा शनिवार है वो 12 सितंबर को पड़ा है, इसीलिए इस बार जो है ये 12 सितंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है। 12 सितंबर को विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस जो है मनाया जा रहा है। ठीक है। दिन की शुरुआत जो है 2000 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी यानी कि IFRC ने की थी ताकि प्राथमिक चिकित्सा की जरूरतों और प्राथमिक उपचार करने के सही तरीकों के लाभ को दुनिया को शिक्षित किया जा सके। ठीक है। तो इस दिन की शुरुआत दोस्तों सन 2000 से की गई थी। ठीक है। जो कि
हर सितंबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, और 2020 में जो दूसरे शनिवार है वो 12 सितंबर को पड़ा है, इसलिए 12 सितंबर को यह दिन मनाया जा रहा है। और यह दिन लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि UNICEF ने बॉलीवुड अभिनेता को किस बॉलीवुड अभिनेता को बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपनी सेलिब्रिटी वकील को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड यानी कि UNICEF हैज अपॉइंटेड बॉलीवुड एक्टर, ठीक है, एज इट सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रंस राइट्स कैंपिंग फॉर एवरी चाइल्ड। तो दोस्तों ये किया गया है, आयुष्मान खुराना को अपॉइंट किया गया है UNICEF के द्वारा। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि UNICEF ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को बच्चों के अधिकार अभियान फॉर एवरी चाइल्ड, अभियान का नाम क्या है दोस्तों, फॉर एवरी चाइल्ड के लिए अपने सेलिब्रिटी वकील जो है वो नियुक्त किया गया है। वो भारत में इस पहल की दिशा में काम जो है वो करेंगे। ठीक है, वो बच्चों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए यूनिसेफ के साथ समर्थन करेंगे, विशेष रूप से वर्तमान स्थिति में कोविड-19 विस्तृत, ठीक है, तालाबंदी और महामारी के सामाजिक आर्थिक प्रभाव के कारण बच्चों के खिलाफ हिंसा और दुरुपयोग का खतरा जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तस्वीरें जिन्हें आप देख पा रहे हैं विश्वास कुमार जो कि बॉलीवुड अभिनेता हैं। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो UNICEF का जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क में है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि US में स्थित है। ठीक है, और UNICEF का जो कार्यकारी निदेशक है वो है हेनरिटा H. फोर्ड। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है कि एरो इंडिया 21 फरवरी 2021 में बेंगलोर में आयोजित होने वाला है। यह कार्यक्रम द्विवार्षिक एयर शो के किस संस्करण में होगा? ठीक है, द एरो इंडिया 21 इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन बेंगलुरु इन फरवरी 2021। दिस इवेंट विल बी विच एडिशंस ऑफ द बेनियल एयर शो। ठीक है, तो ये दोस्तों होगा 13th एडिशन, यानी कि 13वें संस्करण में ये जो है होने जा रहा है। डिटेल्स देख लेते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो एयर इंडिया का 13वां संस्करण 3 से 7 सितंबर 2021 यानी कि 3 फरवरी से लेकर 7 फरवरी 2021 तक जो है कर्नाटक के बेंगलुरु के वायुसेना स्टेशन, ठीक है, जिसका नाम जो है हेलियंका में आयोजित किया गया है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एयर इंडिया 2021 के लिए वेबसाइट भी लॉन्च की है। ठीक है, एयर इंडिया एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है और 1996 के बाद से बेंगलुरु में द्विवार्षिक प्रदर्शन आयोजित किया जाता है। इस वेबसाइट को aeroindia.government.in पर देखा जा सकता है। ठीक है, वैसे तो दोस्तों नॉर्मल डेज में लोग वहीं पे जाकर के इस शो को देखते थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको एक वेबसाइट पे लाइव किया जाएगा जिसका नाम क्या है, aeroindia.government.in। ठीक है, और ये जो है एशिया का सबसे बड़ा, ठीक है, वायु एयरक्राफ्ट शो है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का जो है रैंक क्या है? ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020? इंडिया का जो दोस्तों रैंक है वो है 105वां। ठीक है, 105वां रैंक इंडिया का आया है, जो कि पिछले बार से 26 रैंक जो है वो नीचे गिरा है। ठीक है, पिछली बार जो था दोस्तों, लास्ट ईयर जो इंडिया का रैंक था वो 79 था, और इस बार जो है इंडिया का रैंक हो गया 105। ठीक है, डिटेल्स देख लीजिए इसकी पूरी जानकारी के लिए। तो कनाडा के फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा भारत को 105वें स्थान पर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 के एनुअल रिपोर्ट में दिया गया है। ठीक है, जिसे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी नई दिल्ली स्थित थिंक टैंक के साथ मिलकर भारत में जारी किया गया है। ठीक है, यह विश्व आर्थिक स्वतंत्रता का 24वां संस्करण था। ठीक है, और पिछले साल जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, भारत का जो स्थान था 79 पायदान पर था, जो कि अब जो है नीचे गिर के 105वें स्थान पर भारत जो है पहुंच गया इस साल में। और अगर बात करें सूची में नंबर 1 की, तो नंबर 1 पे जो है वो हांगकांग। ठीक है दोस्तों, हांगकांग जो है वो नंबर 1 पे है इस लिस्ट में। ठीक है, बात करते हैं कुछ उपयोगी नोट्स की। तो फ्रेजर इंस्टीट्यूट के जो अध्यक्ष है वो पीटर ब्राउन। ठीक है, और फ्रेजर इंस्टीट्यूट का जो मुख्यालय वो है वैंकूवर कनाडा में। ठीक है, सिविल सोसाइटी अध्यक्ष का जो केंद्र है वो पार्थ जे शाह है। ठीक है, और सिविल सोसाइटी का जो मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक जरूर करेगा दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो हर दिन मिल सके। ठीक है, अब मिलते हैं दोस्तों आपसे कल के वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।